की बात कर लेते हैं। राजस्थान में बर्फीली हवा का प्रभाव बढ़ा। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया तो कुछ जगहों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई। आबू के अलावा फतेहपुर, नागौर, सीकर, दौसा में भी तेज सर्दी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू के बाद सबसे ठंडा इलाका सीकर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बर्फीली हवा का प्रभाव बढ़ा है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया और कुछ जगहों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई हैं। आबू के अलावा फतेहपुर, नागौर, सीकर, दौसा में भी तेज सर्दी। तो मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम ड्राई रहने वाला है और पिछले 24 घंटे के दौरान माउंट आबू के बाद सबसे ठंडा इलाका सीकर रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर लाइव अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी जयपुर से दामोदर जुड़ गए हैं और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं माउंट आबू से, सिरोही से। सबसे पहले दामोदर, आपका रुख करेंगे। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, आने वाले दिनों में किस तरह की सर्दी पड़ने वाली है, और जयपुर की बात करें, मौसम में कितना बदलाव आया है? देखिए, कल के मौसम की बात करते हैं तो कल जो बर्फीली हवाएं चलने से माउंट आबू में पारा जीरो जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। तो वहीं कुछ शहरों में जो सर्दी का असर है वो देखने को कड़ाके की ठंड रही है। लेकिन आज की बात करें मौसम विभाग के अनुसार तो आज सर्दी से, शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आज मौसम भी साफ़ है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। जो मौसम विभाग की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न ज़िलों में जो पारा है वो 24 घंटे के दौरान माउंट आबू में सबसे ज़्यादा सबसे ठंडा इलाका सीकर रहा है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है। हम बात करें राजस्थान में बर्फीली हवाओं के प्रभाव से माउंट आबू में पारा बुधवार को जीरो बिंदु पर दर्ज किया गया। तो वहीं कुछ जगहों पर ओस की बूंदें भी जमकर बर्फ़ बन गई। हालांकि धूप खिलने के बाद लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। माउंट आबू के अलावा फतेहपुर, नागौर, सीकर, दौसा में तेज़ सर्दी का असर देखा गया है। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में कुछ दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा, यानी सूखा रहेगा और तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन शीतलहर से लोगों को राहत मिलेगी। यानी मौसम विभाग की माने तो जयपुर के जो डायरेक्टर हैं राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इन हवाओं का असर कोटा, उदयपुर संभाग में जिलों में रहेगा, जिससे सर्दी में मामूली कमी आएगी। यानी आज भी मौसम देखा जाए तो आज मौसम में काफ़ी, यानी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा एक से 2 डिग्री बढ़ा हुआ है और जो बर्फी कह सकते हैं हवाओं का जो शीतलहर का प्रभाव है वो कम देखने को मिल रहा है। यानी आज राजधानी जयपुर में सर्दी का जो असर है, जो कल की तुलना में यदि आज देखा जाए तो आज काफ़ी कम महसूस हो रहा है लोगों को। तो जो कल जिस तरीके से बर्फी हवाओं का असर था, सर्दी जो कड़ाके की सर्दी बढ़ने लगी थी, लोगों को लगा था कि अब सर्दी का असर और बढ़ेगा और अलाव का भी सहारा लेने लगे। लेकिन आज बर्फीली हवाओं का असर कम होने से यानी सर्दी में जो असर है वो कम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल कम नजर आ रहा है। और सिरोही का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, सिरोही में माउंट आबू में तो जमाव बिंदु तक पारा पहुंच गया है, अब क्या कुछ अपडेट है आज को लेकर? शरद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, मौसम को लेकर अपडेट दें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि माउंट आबू में लगातार आज चौथे दिन माइनस टेम्परेचर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री का माइनस टेम्परेचर आज जाएगा और
रही बात मैदानी इलाकों की, तो वहां पर भी बर्फ जमी है। मैदानी इलाकों में लगातार आज चौथे दिन भी बर्फ जमी है। बर्फ जमने के कारण ठिठुरन भी बढ़ी है। लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, और जो रोजमर्रा का काम है वो देरी से होने लगा है, क्योंकि माउंट आबू है जो हिल स्टेशन है, वो नीचे से जो समुद्री तल से 1680 मीटर ऊपर है। तो आपको मैं बताऊं कि लोगों का जो रूटीन का काम है, जो नीचे ज्यादा पड़ता है, वो आने जाने में भी बहुत उनको समय लगता है। रही बात मैं बताऊं कि जैसे जैसे ठिठुरन बढ़ेगी, माइनस टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ेगा, और लोगों का जिस बीमारियों में जिस तरीके से ओपीडी, जो अस्पतालों की बात करें तो वहाँ ओपीडी बढ़ी है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो लगातार मौसम विभाग दावा कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर लगातार गिरेगा और माइनस में टेम्परेचर रहेगा। जी बिल्कुल शरद, अगर माउंट आबू की बात करें तो यहाँ तो जमाव बिंदु तक पारा पहुंच चुका है। अभी लोगों की दिनचर्या में भी बहुत बदलाव आ गया होगा। बिल्कुल, लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। और आप जमाव बिंदु की बात करें तो आपको एक बात मैं बताऊंगा कि जमाव बिंदु होने पर यहाँ पर बर्फ जम जाती है, और जो भी घरों के बाहर वाहन खड़े होते हैं, उनके शीशों पर, उनके छत पर जिस तरीके से बर्फ जो है उसकी बूंदें बर्फ में तब्दील हो जाती है। तो आज तो टेम्परेचर -2 और -3 का अनुमान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जमाव बिंदु पर ये स्थिति होती है तो -3 का टेम्परेचर में क्या स्थिति होती है, और उससे जनजीवन कितना प्रभावित हो सकता है। लोग इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं। घरों में माउंट आबू का जो जितनी भी होटल्स हैं, जो पर्यटक हैं और जो घर है, वहाँ हीटर का एक अलग से पहले से ही सर्दी आने से पहले ही बंदोबस्त कर लिया जाता है। और जो माउंट आबू के अलावा बात करें, जो निचले स्तरों पर आबू रोड है, सिरोही है, उसके आसपास के जिलों की बात करें, तो वहां पर भी सर्दी का बहुत असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, दामोदर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दामोदर, मौसम बदल रहा है, सर्दी, हालांकि आप कह रहे हैं कि जयपुर में कल लगा था कि अब एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी, लेकिन अब दोबारा से मौसम, जो धूप निकलने के बाद जो है स्थिति नॉर्मल होने लग जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती। किसानों के लिए अगर देखें तो ये कैसी सर्दी रहने वाली है, ये मौसम किस तरह से रहने वाला है? देखिए, जब तक मावट नहीं होती है, जो नई उपज है, यानी जो बुआई की गई है खेतों में, और वो बुआई में जो अंकुरित हुआ है, अंकुरित में यदि पाला कह सकते हैं कि जो सर्दी में यदि असर ज़्यादा बढ़ेगा तो उपज भी अच्छी होती है। तो यानी कह सकते हैं कि अभी, क्योंकि फिलहाल राजधानी जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सर्दी का असर तो देखा जाता है, क्योंकि खेतों में पानी वगैरह दिया जाता है, तो ऐसे में सर्दी का जो असर है वो और बढ़ जाता है। और शहरों की बात करते हैं तो शहरों में थोड़ा असर कम देखने को मिलता है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह, इन तमाम सभी चीज़ों आसपास घरों में, तो वो हवाओं का, जो बर्फीली हवाओं का असर भी कम देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आज जो असर है वो कम देखने को मिल रहा है। कल थोड़ा बर्फीली हवाओं का असर देखा गया था राजधानी जयपुर में भी। मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों, यानी 1-2 दिन और 1-2% टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो यानी कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना है, अब दिसंबर का महीना आएगा, तो ऐसे में अब सर्दी का जो असर है वो बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अब 4-5 दिन बाद, यानी देख सकते हैं कि दिसंबर की जैसे ही शुरुआत में राजधानी जयपुर में भी जो सर्दी का असर है वो देखने को मिलेगा, और जो बर्फीली हवा है उनका भी प्रकोप देखने को मिलेगा। फिलहाल क्योंकि सर्दी आज कम है, मौसम, क्योंकि धूप खिलेगी, धूप खिलने के बाद थोड़ा सर्दी का असर है वो कम हो जाएगा। हल्की जो बर्फीली हवाओं का असर तो देखा जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो सर्दी का जो असर है, यानी धूप खिलने के बाद कम महसूस किया जाएगा। जी बिल्कुल दामोदर और शरद, क्योंकि देखिए माउंट आबू में ये मौसम ऐसा होता है कि पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो अब इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और दूसरा ये, क्योंकि चिकित्सा विभाग भी थोड़ा अलर्ट मोड में रहता है, मौसम बदल रहा होता है तब, या फिर सर्दी के मौसम में, क्योंकि जो सीजनल फीवर या बीमारियों के बहुत तादाद में मरीज आते हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, चिकित्सा महकमा भी अपने हिसाब से अपने लेवल पर एक काम करता है, बैठक बुलाता है, जो भी दिशा निर्देश जो रूटीन में उनको देने होते हैं। लेकिन सर्दी है, सर्दी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर जो मौसमी बीमारियां वायरल से वो भी बढ़ेगा, और वायरल का एक से दूसरे के साथ बढ़ने का ये सिलसिला चलता है। सर्दियों के दिनों में ज्यादा ओपीडी होती है, हम देखते हैं अमूमन अस्पतालों में हम विजिट करते हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि जो ओपीडी है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि सर्दी बढ़ती है तो वायरल भी बढ़ता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हो, पर्यटकों की बात कर रहे हो, तो पर्यटक खास तौर पर गुजराती पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग शौक होता है, अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है लोगों का, कि कई लोगों को अलग अलग मौसम पसंद है, कई को बारिश पसंद है, तो अधिकतर लोगों को सर्दी भी पसंद है, क्योंकि सर्दी के दिनों में उनके एक उत्साह रहता है कि हम माउंट आबू जाएंगे तो वहां पर जो ओस की बूंदे जो बर्फ में तब्दील होती है वो हम देखेंगे, जिस तरीके से उन्हें घूमना पसंद है। और तो ये जो सीजन है, सर्दी का भी एक अलग सीजन है, और लोग माउंट आबू की ओर रुख करते हैं, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का हिल स्टेशन है और गुजरात का सबसे निकटतम पर्यटन स्थल है। जी चलिए ठीक है दामोदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो मौसम बदला है और माउंट आबू में तो जमाव बिंदु तक पारा पहुंच चुका है। तापमान अभी और गिरेगा, मौसम विभाग के द्वारा ये अपडेट किया गया है। सिरोही से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ राजस्थान भर में तापमान बदला है, तापमान में गिरावट आई है। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और माउंट आबू हो या फिर शेखावटी इलाका सीकर, ये वो जगह हैं जहां पर तापमान जैसे ही सर्दी का मौसम आता है माइनस तक चला जाता है। तो वहीं अब बीती रात को भी बताया जा रहा है माउंट आबू में -2 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। अब इसका अर्थ ये है कि अब सर्दी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं इस लिहाज से देखा जाए कि क्या पर्यटन नगरी है और यहाँ पर पर्यटकों का सिलसिला किस तरह से रहेगा, तो जैसे कि अभी शरद बता भी रहे थे कि ये सीज़न वो होता है जब वो पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस सीज़न में पर्यटकों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, तो ऐसे में जो प्रशासन है वो भी इसके पुख्ता बंदोबस्त रखता है। तो वहीं इस सीज़न में बीमारियों का खतरा, वायरल फीवर का खतरा भी रहता है। तो चिकित्सा विभाग, चिकित्सा महकमा भी इसको लेकर तैयारियां कर चुका है।